नारद जी बता रहे हैं अनुभूति, मैं कैसे कैसे आया, मुझे उदासी कैसे है। बोले घूमते घूमते जब श्री धाम वृंदावन आया और वृंदावन में यमुना के पुलिन में गया और वहां से होकर के जा रहा था, वहां मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। क्या? बोले कि एक नौजवान स्त्री रही होगी 20-22 साल की, उसने जोर से मुझे पुकारा, महात्मा जी पधारिए, मेरी शंका का समाधान कीजिए। और देखिए वो अकेले नहीं थी, उसके बगल में 2 बुढ़े बाबा पड़े हुए और हजारों स्त्रियां उसको घेर करके खड़ी थी। मैंने उसके सामने मैं उसके पास में गया, देवी क्यों बुलाया? तो वो बड़े प्रेम से निवेदन करने लगी, आपका परिचय क्या है? बोले अहम भक्तिरति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों बुढ़े बाबा मेरे दोनों पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। तो ये हजारों स्त्रियां कौन है? बोले कि पवित्र पवित्र नदियां हैं, कोई गंगा है, कोई यमुना है, कोई तुंगभद्रा है, कोई कावेरी है, मेरी सेवा के लिए आई हैं। तो फिर दुख किस बात का तुमको देवी? बोले उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता। महाराज द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई और कर्नाटक में जाकर के बड़ी हुई, महाराष्ट्र में जाकर के कहीं कहीं मुझे सम्मान मिला, लेकिन जो ही आगे आई महाराज मैं बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गई, वृद्ध हो गई। वो तो भगवान कन्हैया की कृपा, जो ही श्री धाम वृंदावन की सन्निधि मुझे प्राप्त हुई, मैं पुनः जवान हो गई। तो दुखी क्यों हो? बोले कि दुखी इस बात का है महाराज, संसार में आपने ऐसे ऐसे दृश्य देखे होंगे, 50-50 साल के बच्चे, 100 साल की मैया, लेकिन महाराज 100 साल की तो 100 साल की तो बच्चे हैं और केवल 20 साल की मैया। ऐसा ना देखा होगा ना सुना होगा, यहां पर यही स्थिति है। मैं तो जवान हो गई वृंदावन की सन्निधि से, मेरे दोनों बेटे बिल्कुल जर्जरा अवस्था को प्राप्त है, बुढ़ापे से घिरे हुए हैं। महाराज इनका बुढ़ापा कैसे दूर हो, कृपा करके बताइए। नारद जी महाराज को उन दोनों ज्ञान वैराग्यों को देख करके बड़ी बड़ी वेदना हुई। बोले कि देखो देवी, ये घनघोर कलयुग है ना, इस कलयुग में लोग भक्ति तो करते हैं, लेकिन न ज्ञान से मतलब है न वैराग्य से मतलब है। किसी को ज्ञान वैराग्य नहीं चाहिए, लोगों ने उपेक्षा कर दी है, बस केवल संकीर्तन करते हैं, राधे राधे बोलते हैं, भाव में आ गया बस कह दिया। न शास्त्रों का ज्ञान है न कुछ है, और जिस चीज के ग्राहक कम हो जाते हैं, स्वाभाविक है वो चीज मंदी हो जाती है। इन ज्ञान वैराग्यों के कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए ये मंद पड़े गए हैं, वृद्ध हो गए हैं। लेकिन महाराज आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। हम लोगों ने संतों का चोला धारण किया है संसार के लिए। तुम्हारा माता दुख मेरा दुख है। तुरंत महाराज ज्ञान वैराग्यों को आराम से बैठाया और मंत्रों का उच्चारण करने लगे। गीता का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। जब तक ये पाठ चलता महाराज ज्ञान वैराग्य बैठे रहते, जो ही पाठ खत्म होता तुरंत लुढ़क जाते। कई महीने ऐसा सिलसिला जारी रहा, लेकिन जब सफलता नहीं मिली, नारद जी कहते बहुत गलत फंस गए। अरे दूर से ही चले जाते तो ठीक था, अब यहाँ आए और समाधान नहीं हो रहा। लोग कहें कि नारद जी महाराज जिस कार्य में हाथ लगाए उसमें कोई सफलता नहीं, ये तो अपमान की बात है ना, और सफलता मिल भी नहीं रही।
बड़े परेशान नारद जी महाराज। आकाशवाणी हुई, महाराज उद्यम करते रहिए, सत्कर्म करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन महाराज उद्यम तो हो ही रहा है, क्या इससे बढ़कर के कोई उद्यम है, कोई सत्कर्म है? गीता पाठ से बढ़कर के कोई सत्कर्म है? वेदांत के पाठ से, वेद के पाठ से, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से भी कोई उच्च सत्कर्म है? और यदि है तो क्या है? क्योंकि आकाशवाणी ने कहा तो जरूर होगा, लेकिन वो क्या है किसी को मालूम नहीं। नारद जी महाराज ने भक्ति माता को प्रणाम किया, ज्ञान वैराग्यों को वहीं पर बैठाया। माता भाग करके नहीं जा रहा हूं, समाधान लेकर के आऊंगा, जरूर आपके चरणों में उपस्थित होऊंगा। चल पड़े। जिस सत्कर्म के लिए आकाशवाणी ने कहा, बड़े बड़े विद्वानों के पास में जाते महाराज और उनसे यही प्रश्न करते, जिस सत्कर्म के लिए आकाशवाणी ने कहा वो सत्कर्म है कौन? ज्ञान वैराग्यों का बुढ़ापा कैसे दूर होगा? कोई नहीं बता पाया। सोचने लगे कि एकांत में भगवान का आराधन करेंगे, भगवान जब प्रकट होंगे तो भगवान ही बताएंगे सत्कर्म क्या है। महाराज जा रहे थे तप करने के लिए, लेकिन आप मिल गए। अब बताइए, जिस सत्कर्म के लिए आकाशवाणी ने कहा वो क्या है सत्कर्म? सनत कुमारों ने कहा कि बस छोटी सी बात पर इतनी बड़ी चिंता, इतनी चिंता तो। बोले सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। वो सत्कर्म और कोई सत्कर्म नहीं है, श्रीमद् भागवत का श्रवण ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। बोले भागवत महापुराण की